नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। शहीद भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने देश की आज़ादी की नींव रखी। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा जैसे उनको बिल्कुल सामने देश की आज़ादी दिखाई दे रही हो, और फिर वह शहीद हो गए। भगत सिंह ने शहादत का वह जाम पिया जिसने न सिर्फ क्रांतिकारियों को नई दिशा और नई दशा दी, बल्कि नई ऊर्जा से भर दिया। शहीद भगत सिंह की जीवनी पर हमने रोशनी डालने की एक छोटी सी कोशिश की। उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी हमने छूने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही देश की आज़ादी की वैसी परिभाषा खुद ब खुद विकसित हो जाती है, जिससे आज़ादी के परवानों की चमक आज भी हमारी उम्मीदों में जान डाल देने का मार्ग प्रशस्त करती है। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को ऐसे चूमा मानो वो खुद अपनी आंखों से देश को आज़ाद होते हुए देख रहे हों। भगत सिंह को अगर परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो वो न सिर्फ देशभक्त और क्रांतिकारी थे, बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, दार्शनिक, कलम के धनी, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान इंसान थे। भगत सिंह की यह भी खासियत थी कि वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे। भगत सिंह ने कीर्ति और अकाली दो अखबारों का संपादन भी किया था। भगत सिंह ने अपने लेखों में मजदूरों का शोषण करने वाले को अपना शत्रु बताया है, चाहे वे भारतीय ही क्यों ना हो। खास बात यह है कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह का अध्ययन जारी था और उस दौरान उनके जरिए लिखे गए लेख और परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों को जीवित रखे हुए हैं और हमेशा जीवित रखेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बांग गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पैदा होने के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भांगा वाला मतलब अच्छे भाग्य वाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। पाकिस्तान स्थित लाहौर में एक चौक का नाम शादमान था जो बड़ा मशहूर रहा है। उसका नाम बदलकर अब भगत सिंह चौक कर दिया गया है। हालांकि लाहौर प्रशासन की तरफ से उठाए गए इस कदम का वहां के कुछ लोगों ने विरोध भी किया, पर प्रशासन का फैसला आखिरी फैसला साबित हुआ और शादमान चौक भगत सिंह चौक के नाम से अब मशहूर हो चुका है। शहीद भगत सिंह बाल अवस्था की बात की जाए तो उन्होंने बचपन से ही उस माहौल में पलने बढ़ने का मौका मिला जहां आज़ादी के मत वालों की शमा जल रही थी। छोटी सी आयु में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे भगत सिंह को अंग्रेजों की नीतियों का विरोधी बना दिया। भगत सिंह महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो उनसे असहमत भी थे। अगर भगत सिंह के बाल अवस्था की बात की जाए तो उनका बाल अवस्था आज़ादी के मतवालों के बीच ही गुजरा, जिस वजह से वो शुरू से ही अंग्रेजों की नीतियों के विरोधी हो गए। भगत सिंह के पिता और दो चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह भारत की आज़ादी का सपना देखने वाले परवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मतलब ये कि देशभक्त परिवार में जन्म लेने की वजह से ही भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत में मिला था। एक तरफ भगत सिंह के अंदर धीरे धीरे आज़ादी की चिंगारी जलने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भी उनके मन को पूरी तरह विचलित कर दिया था। यही वजह थी कि 1920 में छोटी उम्र में ही भगत सिंह उस वक्त महात्मा गांधी के जरिए चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तब भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में जारी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। बाद में महात्मा गांधी की कुछ नीतियों की वजह से भगत सिंह उनसे असहमत रहने लगे। गांधी इरविन समझौते में क्रांतिकारियों की रिहाई की शर्त में भगत सिंह के नाम को शामिल नहीं किए जाने की वजह से भी विवाद हुआ। हालांकि महात्मा गांधी ने हिंसा को इसकी वजह बताया था। आगे चलकर भगत सिंह आज़ादी का सपना देखने वाले उन मतवालों में शामिल हो गए जिन्हें भारत की आज़ादी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं था। सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए थे। फिर क्या था, भगत सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया
और भगत सिंह क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत बन गए। आगे चलकर भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की क़यादत में बनी गदर पार्टी ज्वाइन कर ली थी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आज़ादी का सपना लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। इसी कड़ी में 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से इतिहास में जगह मिली है। काकोरी घटना को भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। शहीद भगत सिंह की जीवनी से जुड़ी एक रोचक घटना है। शहीद भगत सिंह के लिए घर वालों ने खटाल खोल दिया था ताकि वो दूध का कारोबार कर सकें। भगत सिंह के साथ ही सुखदेव और उनके खटाल का ज़्यादातर दूध पी जाया करते थे। साथ ही दूसरों को भी फ्री में दूध पिला दिया करते थे, जिसमें एक ख़ास बात ये भी है कि भगत सिंह जब भी दूध का हिसाब करने के लिए बैठते थे तो हिसाब अधूरा ही रह जाता था। इसी काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी थी। इस बीच भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। लाहौर में भगत सिंह के लिए खटाल खोलकर उनको दूध का कारोबार शुरू करने को कहा गया। इतना ही नहीं, घर वाले भगत सिंह की शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। खटाल को लेकर एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि सुखदेव, जो भगत सिंह के ही साथ थे, वो खुद ढेर सारा दूध पी जाया करते थे, यहाँ तक कि दूसरों को भी मुफ्त में पिला दिया करते थे। इसमें एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। जब भगत सिंह ने खटाल का कारोबार शुरू किया तो वो कभी भी दूध का मुकम्मल हिसाब नहीं कर पाए, हालांकि कोशिश ज़रूर करते थे। क्या आप जानते हैं चंद्रशेखर भगत सिंह से क्यों नाराज थे? दरअसल भगत सिंह को फिल्म देखने का बड़ा शौक था, जिसे चंद्रशेखर पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से वो उनसे गुस्सा भी हो जाया करते थे। भगत सिंह को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, साथ ही वो रसगुल्ले खाना भी बहुत पसंद करते थे। भगत सिंह के फिल्म देखने के शौक की वजह से चंद्रशेखर उन पर बहुत गुस्सा हुआ करते थे, फिर भी भगत सिंह फिल्म देख ही लेते थे। वैसे भगत सिंह की आंखों में भारत की आज़ादी का जो सपना चल रहा था, उसके अलावा उन्हें कुछ भी दिखता नहीं था। एक तरह से भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी को भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था, जिस वजह से वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते थे। भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी पूरी मदद की थी। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित सेंट्रल असेंबली के सभागार में बम फेंका था और साथ में पर्चे भी फेंके थे। तब भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। फिर इसके बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई। भगत सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। भगत सिंह ने जेल में अपने साथियों के साथ मिलकर 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। भूख हड़ताल के दौरान उनके एक साथी की मौत भी हो गई थी। आखिर में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और इस तरह से आज़ादी के ये तीनों मतवाले देश की आज़ादी का सपना देखते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत को सलाम। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते ही चला। फिर राजगुरु को पूना से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में चली सुनवाई के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। हालांकि इन तीनों भारत के सपूतों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी देनी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को फांसी दे दी। फांसी के तख्त पर चढ़ते वक्त भी भगत सिंह के चेहरे पर थोड़ा सा भी शिकन नहीं था। बस फिक्र थी तो देश की आज़ादी की, और यही आज़ादी के मतवालों का जुनून भी था। फांसी दिए जाने के बाद भी
अंग्रेजी सरकार इतनी डरी हुई थी कि इन तीनों के शव को रिश्तेदारों को न देकर व्यास नदी के किनारे ही आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस तरह भगत सिंह शहीद भगत सिंह हो गए। वो शहीद भगत सिंह जिसने देश की आज़ादी की नींव रखी थी। वो शहीद भगत सिंह जिसने क्रांति की पहचान को ऐसी जिंदगी दी जो हमेशा जिंदा रहेगी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ऐसी शहादत को सत सत नमन। नमस्कार।